हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मैं आप सभी के लिए परफेक्ट वर्ल्ड का लेटेस्ट एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एलेक्स मिलेगा जेसिका की सेकंड वर्दी यानी कि अपनी धर्मपत्नी से कैसे जानते हैं। तो जैसा कि हमने परफेक्ट वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में देखा था, एलेक्स ड्रैगन गर्ल के साथ एक जगह पर गुफा की ओर आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में उसे अपना भाई जैक दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में था। एलेक्स उसे बचाने के लिए अपना एक डिवाइन फ्रूट भी दे चुका था। साथ ही साथ जैसे ही वह तीनों आगे बढ़ते हैं उनकी मुलाकात डेविड से हो जाती है। अब डेविड भी कहता है कि मैं यहाँ पर इल्यूजन में फंस चुका था। साथ ही साथ जो मेरी क्लैन के बहुत सारे सोल्जर्स थे वह भी मारे जा चुके हैं। सभी लोग अपनी अपनी वार का यूज़ करते हैं, कंबाइन एबिलिटी का यूज़ करते हैं, बट वह यहाँ से नहीं निकल पा रहे थे। एलेक्स को पता चलता है कि यह गुफा उनके डिवाइन एसेंस को एब्जॉर्ब करते हुए रिटर्न में अटैक कर रही है, इसलिए वह और भी ज़्यादा हैरान हो चुका था। साथ ही साथ वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। अब ये चारों पाँचों मिलकर एक अलग ही दुनिया में आ चुके थे जहाँ पर उनके सामने एक बंदा खड़ा हुआ जिसका नाम था गॉड, और वह फ्लूट यानी कि बांसुरी बजा रहा होता है और उनको हल्ला बोलने में लगा हुआ था। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम सामने वाले गॉड को देखते हैं जो कि अपने मल्टीपल बक्स यानी कि कीड़े मकोड़ों को यूज़ करते साथ ही अटैक कर चुका था एलेक्स और उसके साथी पर। सबसे पहले हम ड्रैगन गर्ल को देखते हैं जिसने कि अपनी किसी प्रकार की टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसके तहत आसपास जितने भी बक्स आते हैं वह एक ब्लास्ट के साथ मारे जाते हैं। बट ये तो सिर्फ ट्रेलर ही था क्योंकि हम देखते हैं कि वह गॉड कभी भी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। वह एलेक्स से बोलता है कि तुम तो आज जाने वाले हो क्योंकि पापियों को पाप देना मेरा काम है। अब ये फिर से पापी पापी शब्द होना शुरू हो चुका है। पूरी परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज़ में जब तक हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स अपर वर्ल्ड में रहेगा तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया ही जाएगा क्योंकि लोअर वर्ल्ड के लोगों को आप जानते हैं कि पापी शब्द से माना जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स को जो कि अपनी एक पावर का यूज़ करते साथ ही अपने आसपास से आने वाले बहुत सारे मल्टीपल कीड़े मकोड़े यानी कि बक्स को भी प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। साथ ही साथ हम इस तरफ देखते हैं जैक जिसने कि अपनी एक डिवाइन बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया होता है, पर वह डिवाइन बॉडी किसी भी काम नहीं आती। बक्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा ही होती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर वह डिवाइन बॉडी को भी खींच कर निकल जाते हैं। अब यह जानकर एलेक्स बहुत ज़्यादा हैरान होता हुआ दिखाया जाता है, जबकि हम डेविड को देखते हैं। डेविड भी अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर लेता है, बट यहाँ पर किसी की भी पावर का असर बिल्कुल भी हमें होता हुआ नहीं दिखाया जा रहा है। अब इन चारों नमूनों के साथ में एक वाइट ड्रेस पहना हुआ बंदा चैंग भी आया है। वह अपने बो को बाहर निकालता है, धनुष और एरो का यूज़ करते साथ ही अटैक कर चुका था। उसके एरो मल्टीपल्स एरो में तब्दील हो जाते हैं और जैसे ही मल्टीपल बक्स को लगते हैं वहाँ पर छोटी छोटी मात्रा में बक्स मर जाते हैं। और वही बात है ना कि जो सामने वाला गॉड है जब तक ये नहीं मरेगा तब तक उन कीड़ा मकोड़ों की संख्या कम नहीं होने वाली है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। इसलिए हमें दिखाया जाता है एलेक्स को जो कि समझ जाता है कि हमें इसकी जड़ पर बाल करना होगा। पर दिक्कत वाली बात यह है कि ये तो मौका ही नहीं दे रहा है। एक मरते हैं जब दूसरा प्रकट हो जाता है, सारे कीड़े मकोड़े। अचानक से हमें गॉड को दिखाया जाता है जिसने कि अपनी किसी प्रकार की एक और टेक्निक का यूज़ किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो उसकी कुछ साथी और जो ओल्ड सोल्जर्स हैं वह मारे जा चुके थे, उनके शरीर में से ये बक्स निकल आते हैं। समझ रहे हो जान? इसलिए हम देखते हैं एलेक्स को जो कि कहता है अब हम कैसे फाइट करें भाई, कैसे फाइट करें। अचानक से हमें दिखाया जाता है एलेक्स ने वहाँ पर अपनी ड्रैगन टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, इसकी वजह से वहाँ पर एक खतरनाक सा ड्रैगन अपीयर हो जाता है। अब इसे नैलीफाई करने के लिए गॉड ने अभी अपने मल्टीपल्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कंबाइन करते हुए एक होली कीड़ा यानी कि होली बक्स में, जाइंट बक्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब दोनों के दोनों जाइंट अटैक आपस में जैसे ही टकराते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशल एनर्जी निकल रही थी। कोई भी हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एलेक्स अपनी इस तरफ से पावर लगा रहा होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सामने वाला गॉड था वह भी हार मानने नहीं था, इसलिए वह भी अपनी पावर को इंक्रीज करता हुआ जा रहा था। गॉड के पास तो एडवांटेज भी है क्योंकि वह मल्टीपल बक्स को और ज़्यादा परफॉर्म करते हुए उस बड़े से जाइंट के कीड़े के अंदर डालता ही जा रहा था। अब एलेक्स की ऐसी गंभीर हालत को देखकर एलेक्स के जो नमूने साथी होते हैं यानी कि डेविड और जैक, आप जानते हैं तीनों के पास सुप्रीम बोन है और तीनों ही अपनी पावर को एलेक्स के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं ये सीरीज़ वाले क्या कर रहे हैं यार। डेविड कहाँ एलेक्स का जानलेवा दुश्मन था, जान के पीछे पड़ा हुआ था, और जैक भी एलेक्स को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता था। आज ये तीनों एक हो गए हैं। सीरीज़ मज़ेदार होती जा रही है। अचानक से हम देखते हैं कि इनके अटैक के इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पर बड़ा बड़ा जाइंट बक्स जो होता है वह तो ख़त्म हो चुका था, बट इस चक्कर में वहाँ पर डेविड, जैक और एलेक्स तीनों की पावर कम हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन गर्ल की पावर को ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी
क्योंकि भले ही भाई एंशिएंट कल्टीवेटर क्यों ही ना हो, मन की बात पढ़ने जितना आसान नहीं है कीड़ों को मारना। हाँ, ये बात तो मैंने बोल दी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है चैंग, जो कि एलेक्स के साथ में आया हुआ था। वह इनको एक आइडिया देता है, हमें चारों पांचों को मिलकर अपनी कंबाइंड पावर की सहायता से इसे मारना चाहिए। अब एलेक्स कहता है, अच्छा ये बात तो मेरे दिमाग में पहले ही आ चुकी थी। मेन बात ये है कि ये तो मल्टीवर्स बग्स को परफॉर्म करता हुआ जा रहा है। अगर हम इसके पास जाते हैं तो पहले तो हमें कीड़ों से फाइट करनी होगी। कुछ ना कुछ आइडिया दो यार। अचानक से हमें दिखाया जाता है ये कुछ आइडिया बना रहे थे कि जैक थोड़ा दूर खड़ा हुआ था, एलेक्स का भाई। इसी का फायदा उठाकर जो गॉड होता है वह अपनी एक जाइंट तो नहीं बोल सकती, हाथ के जितने बड़ा एक बग होता है वह उसके हृदय यानी कि हार्ट के अंदर भेज देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गॉड है वह इसकी सहायता से जैक को कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही यह बात हमारा एलेक्स नोटिस कर लेता है कि वह बोलता है, जैक संभल जाओ। बट हम देखते हैं अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जैक उसके चंगुल में आ चुका था और वह जैसे ही अपने ही साथियों पर अटैक करने के लिए आता, एलेक्स तुरंत ही अपनी वर्क का यूज़ करते हुए उसके खुद के हैंड को उसके हृदय के अंदर डालता है और बग को पकड़कर पीछे ला चुका है। भाई अगर ये टेक्निक रियल दुनिया में एडजस्ट कर दी ना तो डॉक्टर तो भाई कहाँ से कहाँ होते। एक ऐसा ही हो सकता है, संभव ही नहीं है। बट ये एंशिएंट कल्टीवेशन की दुनिया है, काम चला लेंगे, कुछ भी दिखाओ हम तो देख लेंगे। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सामने वाला गॉड था, उसकी पावर कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक लूपहोल था जो कि एलेक्स को समझ में आ चुका था। उस गॉड की हालत को देखकर जैसे जैसे वह बक्स यानी कि कीड़ों मकोड़ों को बनाता हुआ जा रहा था, वैसे वैसे उसकी पावर ही कम होती हुई जाती है। जितने ज़्यादा कीड़े मकोड़े उतनी ज़्यादा उसको निर्माण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हिम्मत तो लगेगी ही। तो उसी प्रकार का लूपहोल हमारा एलेक्स कैच कर लेता है और वह कहता है, बस एक लास्ट टाइम ड्रैगन टेक्निक और इसका काम खत्म। एलेक्स तुरंत ही अपने साथियों मतलब तीनों नमूनों को फिर से बुलाता है, जैक, डेविड और खुद एलेक्स। तीनों के तीनों ही अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही सीधा ही अटैक कर देते हैं ड्रैगन टेक्निक का यूज़ करते हुए। यहाँ पर जो चैंग होता है यानी कि वाइट ड्रेस पहना हुआ बंदा और ड्रैगन गर्ल दोनों भी उसका साथ दे रहे थे। इन पांचों की पावर को जैसे ही बाइकॉट संभालता है, संभाल नहीं पाता है और भाई एक लेज़र बीम के थ्रू उसको लगता है और सामने वाला गॉड चांद से मारा जा चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, इसके आगे हमें मजा आएगा। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि जैसे ऐसा होता है कि वहाँ पर सारे के सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह डिसअपीयर हो जाते हैं, आसपास का माहौल भी चेंज होना शुरू हो जाता है और हमारे प्यारे पांचों नमूने आ चुके थे अपने रियल वर्ल्ड में। छावराती साथ उनकी हालत कुछ खास बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि चारों के चारों ही रो रहे होते हैं। अचानक से हमें दिखाया जाता है एलेक्स को, जो कि कहता है, अरे एक काम करो, पहले कल्टीवेशन लेवल को थोड़ा इंक्रीज़ कर लो ताकि हमारी जो इंजरी है वह हील हो जाए। फिर उसके बाद हमें एक जगह पर जाना है। अब कहाँ जाना है बताता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद का सीन। अब इन सभी के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। तो जैक होता है वह अपने भैया से बोलता है, भैया मैं तो चला, मुझे जाने की इजाज़त दो, क्योंकि अब मुझे आगे का रास्ता खुद अकेले ही तय करना है। जैक की ऐसी बातों को सुनकर जो एलेक्स होता है वह कहता है, अच्छा ठीक है, जाना चाहती हो, तुमने पहले भी मुझसे ऐसा ही कहा था, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बट अगर किसी प्रकार से तुम सिचुएशन खतरनाक वाली में पड़ते हो ना तो मुझे एक बार याद जरूर से ही कर लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊँगा। यह जानकर जो जैक होता है वह धन्यवाद बोलता है और वहाँ से फूट चुका है यानी कि निकल चुका है। तभी हम दिखते हैं डेविड को, जो कि कहता है, एलेक्स तो फिर मैं अभी चलता हूँ, तुमने मुझे एक काम दिया था वो अभी तक थोड़ा पूरा नहीं हुआ है। इस बात को जानकर जो एलेक्स होता है वह कहता है, तुमसे तो कुछ उम्मीद भी रखना बेकार है, अकेले मारने धारने के काम थे तो वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। क्या करोगे डेविड, पावर को बढ़ाओ, तुम मेरी अभी औकात के नहीं आए हो। इस बात को सुनकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, मैं चलता हूँ, अगली बार तुमसे फाइट करते हुए मैं जीत जाऊँगा। इस तरह में दिखाया जाता है जो ड्रैगन गर्ल थी अब भाई भी एलेक्स से इजाज़त लेती है, क्योंकि उसे भी एंशिएंट कल्टीवेटर है ना, वो तो अपर वर्ल्ड से भी थोड़ा ऊपर में आता है, तो अब तो उसको जाना ही पड़ेगा। अगर किसी को पता चलेगा एक एंशिएंट कल्टीवेटर जो कि इतनी ज़्यादा ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है वह पापी के साथ घूम रही है तो कितना ज़्यादा ही बड़ा नुकसान हो जाएगा उसके साइड का, ना कि हमारे। इसलिए हम देखते हैं तुरंत ही एलेक्स से धन्यवाद बोलते हैं और वहाँ से निकल जाती है। अब बचा है चैंग, वाइट ड्रेस पहने हुए बंदा, पर भी एलेक्स के साथ निकल जाता है, साथ नहीं छोड़ कर निकल जाता है। अब बचा है एलेक्स और साथ ही साथ उसका स्टोन ट्रेजर। एलेक्स कहता है, चलो तो फिर हम भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर हम देखते हैं एक खतरनाक से प्यारे से महल को, जो कि शायद मे बी कियान सेक्ट है, कियानजी
जेसिका की सेकंड बॉडी नाम चेंज कर लिया था, भूल गए क्या? हाँ भैया। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कूल तरीके से हमें सबसे पहले कियानज़ी की खूबसूरती को दिखाया जाता है। देन हम देखते हैं कि वहाँ पर एलेक्स भी कदम धरते धरते आ चुका है और दोनों ही सीढ़ियों के रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आया, दोनों की शादी हो चुकी है इनडायरेक्टली भैया, प्यार भी करते हैं इनडायरेक्टली भैया। तो यहाँ पर एक दूसरे को इग्नोर करके भागे हैं। क्या तो हो सकता है कोई एल्डर यहाँ पर मौजूद हो, या फिर एल्डर ही होगा यार, क्योंकि ये दोनों बात तो करते इतने दिनों बाद, दोनों महीनों बाद मिल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि हुआ क्या है आखिरकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।